हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस अकेडमी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन हम। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो किसी चैप्टर पर बेस्ड नहीं है, ये एक प्रकार का क्विक रिवीजन है। जैसा कि हमने बताया है आपको कि हर चैप्टर के लास्ट में या हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद या फिर एक या दो चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो है हम एक क्विक रिवीजन लेकर आएंगे, जिसमें जो है आपको फिर से रिवाइज़ कराया जाएगा, फिर से रिकॉल कराया जाएगा विथ एग्जाम्पल। सारी चीज़ें आपको समझाने की पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा ये प्रयास है कि मैं किस तरह से किस प्रकार से चीज़ों को आपके लिए आसान बना सकूं और आपको बहुत आसानी उन चीज़ों को समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हमारा जो क्विक रिवीजन वाला जो सेशन होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। इसमें एक वीडियो में मात्र 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आप जो है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियोज़ आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप जा करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ जो है देख सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हर चैप्टर्स की जो है प्लेलिस्ट तैयार कराई गई दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और अगर सेशन समझ में आएगा दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके ये बताइएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्लासेस कैसी लगी हैं, सेशन हमारा कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास आपके लिए कैसा है, ये जरूर बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं हम अपना सेकेंड क्विक रिवीजन, जिसमें हम लिए हैं अपने 3 चैप्टर वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को। तो इसके पहले हम जो पार्ट ऑफ स्पीच जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब हमने 5 चैप्टर खत्म कर लिया। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्विक रिवीजन था उसमें हमने नाउन और प्रोनाउन को जो है अच्छे से देखा, जिसमें हमने जेंडर देखा, ठीक है, जिसमें हमने जो है पर्सन देखा, नंबर देखा। ठीक, अब जो है हमारा सेकंड रिवीजन जो है इसमें हम जो अभी हमने हाल ही में 3 चैप्टर खत्म किए, जिसमें वर्ब है, एडजेक्टिव और एडवर्ब है, तो उसका क्विक रिवीजन हम बाय सेंटेंसेस या फिर कह लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वर्ब हमारा क्या है। वर्ब के बारे में हमने जाना था, वर्ब हमने पढ़ा था। वर्ब में हम देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि जो कार्य के होने की दशा बताया, कार्य के होने का बोध कराता है, वो वर्ड हमारे वर्ब के अंदर आते हैं। वर्ब हमने देखा था कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब हमने देखा था 2 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हमें क्या क्या मिला था, एक मेन वर्ब मिला था, दूसरा हेल्पिंग वर्ब मिला था। मेन वर्ब में हमें क्या क्या मिला था, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग मिला था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या मिला था, प्राइमरी ऑक्सिलरी मिला था, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी ऑक्सिलरी मिला था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम नॉन फाइनाइट पे। नॉन फाइनाइट में हमें क्या क्या मिला था, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में हमें क्या मिला था, तो नॉन फाइनाइट में हमें मिला था पार्टिसिपल मिला था, इन्फिनिटिव मिला था और जीरंड मिला था। तो ये दोस्तों एक छोटा सा चार्ट हमने बता दिया ओरल में आपको। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में, बस इतना समझ लीजिए कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार अपने आप को बदल ले, चेंज कर ले, वो क्या कहलाता है, फाइनाइट कहलाता है। लेकिन जो बिल्कुल भी ना बदले, एकदम कांस्टेंट रहे, बिना परिवर्तन के अपने आप में, चाहे कोई भी वर्ब आ जाए, चाहे कोई भी सेंटेंस आ जाए, वो हमारा नॉन फाइनाइट कहलाता है। ठीक है, उसमें इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल आते हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन हो गया हमारा वर्ब का। ठीक है, अब आते हैं एडजेक्टिव में। तो एडजेक्टिव में किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप पढ़े होंगे, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले, यानी कि ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि विशेषण कहलाते हैं। ठीक, और ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो विशेषण दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है ना, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो तमाम प्रकार के इस तरह से एडजेक्टिव हैं जो आपको पिछली वीडियोस में बताए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, अभी तो हमने देख लिया नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इनके अलावा भी सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे एडवर्ब हो गए हैं, एडजेक्टिव हो गए हैं या फिर वर्ब हो गए। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, नाउन प्रोनाउन के अलावा क्या समझ में आती है, नाउन प्रोनाउन के अलावा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताने वाले, यानी कि जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करते हो या उनके बारे में बताते हो, वह कहलाते हैं हमारे एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब इसके प्रकार में जैसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि यह बताते हैं कि काम किस प्रकार से हुआ, ठीक, काम कहाँ हुआ, ठीक,
क्योंकि काम होना तो वर्ब ही है ना। तो काम किस प्रकार से हुआ, काम कहाँ हुआ, काम किस जगह पर हुआ, काम कब हुआ, काम कितनी बार हुआ, ठीक, काम कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमें एडवर्ब के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, जो कि हम काइंड ऑफ एडवर्ब में पढ़ते हैं। ठीक है, ये छोटा सा हमने एक ओरल जो आपको समझाने का प्रयास किया है। डिटेल में देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के सारी वीडियोस अपलोडेड हैं और प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है द सन शाइन्स ब्राइटली, यानी कि जो सूरज है, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमकता है ब्राइटली। अब सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं ना, एकदम कंसंट्रेट होकर के उसको समझने का प्रयास करिए। सेंटेंस को तोड़िए, क्या तोड़िए, उन रूपों में तोड़िए कि जो हमने आपको पढ़ाया है। कहाँ पे वर्ब मिल रहा है, कहाँ पे एडवर्ब मिल रहा है, कहाँ पे नाउन मिल रहा है, कहाँ पे प्रोनाउन मिल रहा है। अगर एडवर्ब मिल रहा है तो कौन सा एडवर्ब है, एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव, इसको समझने का प्रयास करिए, इसको तोड़ने का प्रयास करिए एकदम कंसंट्रेट होकर के। क्योंकि ये क्लास अगर आप समझ लेंगे तो आपने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, इस क्लास को समझने के बाद आपको दोबारा किसी वर्ड को ये क्लियरफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि वह पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। ठीक है, वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है, क्या है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे एक एक सेंटेंस जैसे मैं बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस को मैं पूरा समय दूंगा, आप उसके मन में अपने रिकॉल करिएगा, पूरा मैं समय दूंगा उसको रिकॉल करने के लिए। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे नो डाउट बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए देखते हैं, द सन शाइन्स ब्राइटली। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, द सन शाइन्स ब्राइटली, यानी कि सूरज चमकता है तेजी से। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है, क्योंकि सूरज चमकता रहता है, ऐसा तो है नहीं कि सूरज निकला और चमके ही नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाली जहाँ बातें आ जाती हैं वहाँ दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं होता। और जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस के दौरान आप देखेंगे कि यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड सेंटेंसेस, ये जो हैं हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट टेंस में रहते हैं या रखे जाते हैं। चलिए देखिए, द सन शाइन्स ब्राइटली, यानी कि सूरज चमकता है। कैसे चमकता है, ब्राइटली, तेजी से, यानी कि सूरज जो है शाइन करता है ब्राइटली, तेजी से चमकता है, बहुत तेज चमकता है, ब्राइटली चमकता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया, नाउन हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब समझिए, ये नाउन हो गया, ये दा लग गया, हमारा आर्टिकल है, आपको बताएंगे पहले। सिंस है, सॉरी साइंस है, तो ये विज्ञान वाला साइंस में समझिएगा, चमकने वाला साइंस है। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया वर्ब हो गया। क्लियर है। अब ब्राइटली, ब्राइटली मतलब तेजी से। अब ये तेजी से जो वर्ड आया है बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, द सन को नहीं, किसको कर रहा है, साइंस को। साइन क्या है, हमारा वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एडवर्ब कहलाता है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब ये कौन सा एडवर्ब है बताइए, कौन सा एडवर्ब है ये, एक बार सोच के बताइए, फटाफट सोच के बताइए, सोच के। चलिए मैं बता रहा हूं, ये है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि दोस्तों ये बता रहा है ना, कार्य जो है, जो चमकना हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तरीका बता रहा है। ठीक है ना, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिसमैन ब्लू हिज, एक और चीज समझिए, यहाँ पे वर्ब मिल गया तो हम ये जानेंगे कि वर्ब यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, एक और चीज समझिए, यहाँ पे देखिए, द सन मिल गया, हमने समझ लिया, ये वर्ब हमें मिल रहा है। भाई वर्ब में हमने पढ़ा ना कई प्रकार, अभी हमने डिस्कस किया है। तो वर्ब का जो है ये कौन सा प्रकार है, तो दोस्तों ये वर्ब का कौन सा प्रकार है बताइए, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सा वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, देखिए साइंस मतलब है चमकना, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ब्राइटली की कोई नेसेसिटी है ही नहीं। चलिए आगे देखिए, द पुलिसमैन ब्लू हिज विजल। अब देखिए यहाँ पे द पुलिसमैन, समझिए इसे एक बार, दिमाग दौड़ाइए इस पे। चलिए देखिए क्या क्या मिल रहा है, ये हमारा आर्टिकल हो गया, पुलिसमैन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ब्लू हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, हिज क्या हो गया बताइए, ये पोजेशन हो गया, पोजेसिव केस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पोजेसिव केस हो गया। विजल मीन्स क्या हो गया, सिटी, सिटी हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा है तो नाउन, लेकिन आया किसके, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ब्लू, ब्लू आया यानी कि वर्ब आया है। अब समझिए जो जो हम पढ़ाए हैं इसमें देखिए, द पुलिसमैन ब्लू, ब्लू क्या है, वर्ब है। अब पुलिसमैन बजाता है अपनी सीटी, पुलिसमैन अपनी सीटी बजाता है। अगर हम यहाँ बता दें, इसको हटा दें, द पुलिसमैन ब्लू, यानी पुलिसमैन बजाता है, क्या बजाता है भाई बताइए, पुलिसमैन क्या बजाता है, द पुलिसमैन ब्लू, यानी कि पुलिसमैन जो है अपनी सीटी बजाता है। अगर हम सीटी को गायब कर दें तो ब्लू हमारा आधा अधूरा अर्थ दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी दोस्त, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसको फिर से सही कर लीजिएगा, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है।
ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के ये अर्थ क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। बजाता है, क्या बजाता है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा विसल है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब। ब्लू कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब। और हिज है, पढ़े ही है, कौन सा ये केस है, पॉजेसिव केस है, या फिर हम एडजेक्टिव मिले तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई हैव कम टू सी यू। पहला सेंटेंस है, सॉरी तीसरा सेंटेंस है, दूसरा हमने कर लिया। आई हैव कम टू सी यू, यानी कि मैं आया हूं टू सी यू, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, ठीक है। सी का दोस्तों मिलना भी होता है, देखना भी होता है। देखना की कई मीनिंग होती है, बताएंगे आगे, जैसे विजिट हो गया, वॉच हो गया, सी हो गया, ऑब्जर्व भी होता है। चलिए, आई हैव कम टू सी यू, यानी कि मैं यहाँ, सॉरी मैं आया हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। चलिए देखिए क्या हो गया, आई हमारा प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन है, बताइए बताइए बताइए। हाँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कम यहाँ पे जो है ये हमारा आया है वर्ब, और टू सी ये भी कुछ है दोस्तों, ठीक है ना। बताइएगा क्या है, दिमाग लगाइए। यू हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हैव, हैज, हैड है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हमारा ये कम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। टू सी जो है दोस्तों ये हमारा क्या है, जो भी हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड, ये इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। ये इन्फिनिटिव है, कैसे पता, क्योंकि ये वर्ब की, सॉरी टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आया है, टू के साथ आया है दोस्तों, तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। आई हैव कम टू सी यू, यानी मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ, ये इन्फिनिटिव हो गया। दूसरा देखिए, लेट अस प्रे। लेट अस प्रे यानी कि चलो प्रार्थना करते हैं, या आओ हम सब प्रार्थना करते हैं। लेट अस प्रे। अब यहाँ पे भी देखिए, ये जो प्रे आया है ये क्या है, बताइए। ये इन्फिनिटिव है, लेकिन ये कौन सा इन्फिनिटिव है, ये है बेयर इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव मतलब समझ रहे होंगे ना, कि सीधे सीधे कह लीजिए वर्ब की बेस फॉर्म, कहीं पर ये टू के साथ मिलती है, कहीं पर विदाउट टू मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटिव हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, हियरिंग अ नॉइज, यानी कि ये हमारा वर्ब है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। अ नॉइज है, आई टर्न अराउंड है। देखिए आई टर्न अराउंड, यहां पर भी जो है ये वर्ब है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बताइए बताइए। चलिए देखते हैं, ये जो हियरिंग आया ना, हियरिंग अ नॉइज आई टर्न अराउंड, ये है हमारा पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल। लेकिन कौन सा पार्टिसिपल है, आईएनजी लगा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, हियरिंग अ नॉइज यानी कि आवाज को सुनकर, या आवाज को सुन करके, आई टर्न राउंड, मैं पीछे घूम गया। आई टर्न राउंड, पीछे घूम गया। एक तो यहाँ पे हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म के रूप में देखने को मिलता है। और दोस्तों जो हमारा पार्टिसिपल होता है, यह काम करता है वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। चलिए देखिए, हियरिंग अ नॉइज, ठीक है। आई टर्न अराउंड, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे वर्ब भी है, हियरिंग अ नॉइज, सुन करके, सुनना वर्ब है ना। लेकिन कह रहा है अ नॉइज, हियरिंग अ नॉइज। अ नॉइज क्या, यानी कि नॉइज के बारे में बता रहा है ना, ये हियरिंग अ नॉइज, नॉइज के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। अब देखिए, यही समझने वाली बात है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन काम किसका कर रहा है, पहली बात तो वर्ब का काम कर रहा है ना, सुन करके। दूसरा क्या कर रहा है, नॉइज के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए आई टर्न, ये एक दूसरा हम देखेंगे, ये वर्ब जो हमारा है आई टर्न अराउंड, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। इसमें ट्रांसिटिव जरूर, सॉरी हाँ, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। तो इसके बारे में बता रहा राउंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने जानने वालों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखिए, लेसन लर्न इजली वी आर सून फॉरगेटन। 6 है, लेसन लर्न इजली, यानी कि जो लेसन्स जल्दी तैयार होते हैं, जल्दी याद किए जाते हैं, आर सून फॉरगेटन, और वह जल्दी, यानी द लेसन लर्न इजली, यानी कि जो पाठ आसानी से तैयार होते हैं,
ठीक है ना, ये आसानी से हम सीखते हैं। आर सून फॉरगेटन, वो जल्दी ही भूल जाते हैं। अब लेसन का मतलब हो गया दोस्तों, चाहे रटने से ले लीजिए, चाहे कुछ तैयार करने से, या कोई चीज़ समझने से ले लीजिए, ठीक है ना, वो जितनी आसानी से तैयार होते हैं उतनी जल्दी ही भूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लर्न आया है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल है। समझ में आ रहा ना, मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लर्न हमारा जो है पास्ट पार्टिसिपल है। अब ईजली जो है ये क्या है, ईजली है, ये एडवर्ब है, ठीक है। क्या है, ईजली जो है एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब बताइए, एडवर्ब ऑफ, बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आर सून फॉरगेटन, आर सून फॉरगॉटन। देखिए यानी कि जो आसानी से तैयार होते हैं वह भूल जाते हैं जल्दी ही। सून फॉरगेटन यानी कि अब ये फॉरगेटन भी है, वर्ब है, भूल जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में आया है। इसके बारे में बता रहा सून यानी कि जल्दी ही, तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हो गया राउंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा दोस्तों, एडवर्ब हो गया, ये होगा एडवर्ब, ठीक है। तो सून ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि समय बता रहा है, जल्दी ही भूल जाता है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। सून लर्न ईजली, ईजली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा एडवर्ब है, आप इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ईजली को आप कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा एडवर्ब है। लेसन लर्न ईजली में आपको ये कमेंट करके बताना है कि ईजली कौन सा एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, हियरिंग द नॉइज आई रैन टू विंडो। हियरिंग यानी कि सुन करके, द नॉइज आवाज को, ही रैन टू विंडो, बताइए, हियरिंग द नॉइज ही रन टू द विंडो। अब ये हियरिंग जो है ना, ये क्या है, ये यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, जीरंड है। कौन सा फॉर्म है, जीरंड फॉर्म है। इसको दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में आया है। द नॉइज ही रन टू द विंडो यानी कि आवाज को सुन करके वह खिड़की की तरफ दौड़ा, ठीक, जीरंड हमने देख लिया। वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन यानी कि वॉकिंग ऑन द ग्रास, घास पर चलना, इज फॉरबिडन यानी कि मना है, घास पर चलना मना है। अब देखिए वॉकिंग, ये भी हमारा जीरंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है वो वर्ब का, जीरंड फॉर्म है। ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन यानी कि घास पर चलना मना है, ठीक है, ये हो गया जीरंड का। अब जीरंड से हम बात करें, जीरंड किसका किसका काम करता है दोस्तों, बताइए, जीरंड किसका काम करता है, जीरंड वर्ब का काम करता है, साथ में नाउन का भी काम करता है। अब ये देखिए नाउन ही तो आ रहा है ना, वर्किंग सॉरी वॉकिंग इन द ग्रास यानी घास पर चलना, नाउन ही तो है ना, इज फॉरबिडन यानी कि मना है, ठीक है। देखिए वॉकिंग ऑन द ग्रास, चलिए ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ गुड बॉय। अब यहां पे देखते हैं, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, गुड, गुड भी हो गया हमारा क्या, ये क्या हो गया बताइए, ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। बॉय हमारा हो गया नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए देखते हैं, ही इज अ गुड बॉय। अब जो हमारा इज है ना, हमने बोला हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आया है किसके वर्ब रूप में, ये मेन वर्ब के रूप में आया। किसके रूप में आया है, मेन वर्ब के रूप में आया है। अब ये गुड है जो कि बॉय को बता रहा है, बॉय हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है बताइए बताइए, कॉमन नाउन है। तो ये नाउन के अंतर्गत जो हमारा सॉरी नाउन के बारे में बता रहा है गुड, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी यानी कि मैंने उसे बताया है पहले से ही, मैंने उसे क्या किया है, पहले से ही बताया है। चलिए इसमें देखिए, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, कह रहा है आई हैव, ये हमारा हो गया प्रोनाउन, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, स्पोकन हमारा हो गया वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टू हमारा होगा प्रीपोजिशन, हिम हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी कि हाँ ये है तो सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ऑलरेडी जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पोकन को, यानी कि आई हैव स्पोकन टू हिम, मैंने उससे बताया, कब बताया, पहले ही बताया, तो ये हमारा हो गया क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। समझ में आ रहा है, बोलिए, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। नेक्स्ट देखिए, गो देयर मैरी, गो देयर मैरी। अब यहां पे बताइए, ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया क्या हो गया बताइए, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट सॉरी एडवर्ब हो गया, ये हमारा हो गया नाउन। सेंटेंस कौन सा बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है इंपरेटिव।
अब ये गो जो है, गो के बारे में बता रहा है, गो मैरी, यानी मैरी जाओ, कहाँ जाओ, वहां जाओ, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ, बोलिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लेस के बारे में बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है अ गुड बॉय वर्क्स हार्ड। अब ध्यान से देखिएगा, अ गुड बॉय वर्क हार्ड, एक अच्छा लड़का करता है क्या, कठिन परिश्रम करता है। हार्ड वर्क मतलब, वर्क मतलब क्या मतलब, काम, यानी हार्ड बड़ा मुश्किल से या फिर परिश्रम से करता है, कठिनाई से करता है। अ गुड बॉय वर्क्स हार्ड। देखिए अ गुड बॉय, ठीक है, गुड हमारा हो गया क्या, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, बॉय हमारा हो गया क्या, नाउन, वर्क हमारा हो गया क्या, बोलिए, वर्ब हो गया, हार्ड क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एडवर्ब हो गया। ठीक है ना, देखिए गुड है, बॉय के बारे में बता रहा है, बॉय नाउन है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, यानी कि उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है ना, कैसा लड़का, अच्छा लड़का। वर्क यानी कि काम करता है, काम को कैसे करता है, ये हार्ड हो गया, यानी कि हो गया एडवर्ब ऑफ, बोलिए, मैनर हो गया ना, ये काम को बहुत अच्छे ढंग से, कठिनाई से करता है, मेहनत से करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं हम कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट है आई एम फुली प्रिपेयर्ड, यानी कि मैं पूरी तरीके से तैयार था। मैं कितना तैयार था, पूरी तरीके से तैयार था। अब बताइए इसमें क्या क्या मिल रहा है, फटाफट बताइए। चलिए देखते हैं। आई हमारा मिल गया सब्जेक्ट, एम हमारा मिल गया हेल्पिंग वर्ब, फुली हमारा मिल गया एडवर्ब, प्रिपेयर्ड हमारा मिल गया वर्ब। ठीक है ना, अब ये एडवर्ब कैसे हुआ, क्योंकि बता रहा आई एम फुली प्रिपेयर्ड, पहले अर्थ निकालिए, फुली को हटाइए, आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार था। ठीक है ना, कैसे तैयार था, फुली, कंप्लीटली, एकदम पूरी तरीके से तैयार था, तो यह बता रहा है हमारा एडवर्ब। ठीक है ना, वर्ब के बारे में बता रहा है, प्रिपेयर्ड के प्रिपरेशन के बारे में बता रहा है, हमारी प्रिपरेशन कैसी थी, यानी कि मैं पूरी तरीके से तैयार था। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सी सर्टेनली वेंट, सी सर्टेनली वेंट। अब बताइए इसमें क्या मिल रहा है, फटाफट बताइए। सी सर्टेनली वेंट, यानी कि वह निश्चित तौर पे गया, सॉरी गई। सी सर्टेनली वेंट, यानी कि वह श्योर है, निश्चित तौर पे वह गई। तो यह इसमें क्या मिल रहा है, ये हमारा है प्रोनाउन मिल रहा है, ये हमारा वर्ब मिल रहा है। और वर्ब के बारे में वर्ब के बारे में बता रहा है सर्टेनली, सर्टेनली, यानी कि हमारा क्या मिल गया, ये हमारा मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बता रहा है। ठीक है ना, ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, यानी कि स्वीकृति है, श्योर है, वह गई, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है देयरफॉर शी वेंट टू दिल्ली। इसका बताइए फटाफट क्या मिल रहा है इसमें, जल्दी बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। देयरफॉर शी वेंट टू दिल्ली, इसलिए वह गई कहाँ, दिल्ली। अब देखिए इसलिए मिल गया ना, यहीं से दिमाग लगा लेंगे कि कारण बता रहा है, शी वेंट टू दिल्ली, इसलिए वह दिल्ली गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट देखिए, सी इज एन ऑनेस्ट लेडी। अब इसमें बताइए क्या क्या मिल रहा है, फटाफट बताइए। देखिए ये हमारा है प्रोनाउन मिल गया, इज हमारा जो है बताइए हेल्पिंग वर्ब, एन हमारा आर्टिकल, ऑनेस्ट लेडी हमारा नाउन मिल गया। अब ये ऑनेस्ट जो है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि ये लेडी के बारे में बता रहा है, और लेडी क्या है, लेडी हमारा नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव हुआ तो कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। समझ में आ रहा है, ये लेडी के बारे में बता रहा ना, वह लेडी कैसी, और ये जो इज है ना, ये मेन वर्ब के रूप में आया। किस में आया, मेन वर्ब, यानी कि यही तो आपका लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना, मेन वर्ब तीन प्रकार के हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग, यही तो है तीनों हमारे मेन वर्ब। तो ये हमारा मेन वर्ब के रूप में आ गया इज। क्लियर हुआ, एंड हमारा आर्टिकल हो गया, ऑनेस्ट जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्यों, क्योंकि ये लेडी के बारे में बता रहा है, क्योंकि लेडी हमारा नाउन है। नेक्स्ट है देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, यानी कि इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, इस वर्ष इस साल पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। देयर हमारा सब्जेक्ट हमने बना लिया, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा नेगेशन है, बीन भी इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया है, होने के सेंस में है। बीन हमारा क्या है, ये होने के सेंस में है,
वर्ब का बी का थर्ड फॉर्म बी, बीइंग होता है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है बी का, यानी कि थर्ड फॉर्म कह लीजिए, ठीक। तो देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट, ये हो गया पर्याप्त, रेन मतलब वर्षा, दिस ईयर इस साल, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सॉरी बताते हैं, अभी ध्यान देखिए, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज़ बीन, नॉट आ गया, निगेशन है तो हैज़ नॉट बीन हो जाता है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको हम देखेंगे, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, या फिर हैज़ को हेल्पिंग वर्ब कर दें, यहाँ से देखिए, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट है ये हमारा निगेशन हो गया, और ये जो बीन है ये हमारा मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। सफिशिएंट पर्याप्त, क्या, वर्षा हमारा नाउन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है, वर्षा के बारे में बता रहा है, वर्षा नाउन है, बारिश कितना हुई है, पर्याप्त, यानी कि पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है। कब नहीं हुई है, दिस ईयर, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ, बताइए, सॉरी ये एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव ऑफ टाइम हो जाएगा, दिस ईयर यानी इस साल, क्या बता रहा है, कब बारिश, कब बारिश नहीं हुई है, इस साल, तो ये हमारा दिस ईयर, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर से देखिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया देयर, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेशन के सेंस में आया है, बीन हमारा बी का थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब में है, सफिशिएंट थर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही होता है, सफिशिएंट हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। रेन हमारा नाउन हो गया, नाउन के बारे में बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद ये हमारा टाइमिंग पूछ रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइमिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दीज पेन्स आर योर्स, दीज पेन्स आर योर, अब ये दीज आ गया, ये हमारा पेन हो गया, आर हमारी मेन वर्ब हो गई, और योर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, या ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। देखिए, दीज हमारा हो गया, क्या हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। पेन हमारा नाउन है, नाउन के बारे में दीज बता रहा है, यानी कि ये पेन है, अब ये कल में अब दीज है, दिस है, दोज है, ये हमने पढ़ लिया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है ना, प्लूरल है, संकेत कर रहा है, तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव हो गया। चूंकि नाउन के पहले अगर नाउन नहीं होता, दीज आर योर पेन्स होता, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, इस बात को समझिएगा। अगर दीज आर योर पेन होता, दीज आर योर पेन्स होता, पेन इधर हो जाता, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। चूंकि ये नाउन के जस्ट पहले आकर के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये हमारा योर है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आर हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, यानी कि इसके प्रत्येक जो शब्द है, प्रत्येक शब्द इट इज, इसके इज फॉल्स गलत हैं, इसके प्रत्येक शब्द क्या है, वो गलत है। देखिए अब ये आ गया ना, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्रत्येक एक एक के बारे में बता रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ये वर्ड हमारा नाउन है, क्योंकि नाउन के पहले आकर उसको मॉडिफाई कर रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये नाउन के पहले आकर के उसको मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है प्रत्येक वर्ड, यानी एक एक वर्ड। इसमें और कौन कौन से आते हैं, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, इस तरीके से इसमें और भी वर्ड्स आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। ऑफ इट इज फॉल्स, क्या है, गलत है। समझ में आ गया, यानी कि एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, उसके प्रत्येक वर्ड क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, आई सा इट विथ माई ओन आइज, यानी कि मैंने उसे देखा विथ माई ओन आइज, अपनी खुद की आंखों से। आई है प्रोनाउन हो गया, सा हमारा हो गया, मेन वर्ब हो गया, इट हमारा हो गया, विथ है, विथ हमारा प्रीपोजिशन है, माई हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, ये पोजीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोजीशन ये हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओन है, ये हमारा एक, बताइए, ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और ये हमारा नाउन हो गया। बताइए,
फिर से देखते हैं। आई मैंने यानी कि प्रोनाउन सा देखा, इट इसे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विथ प्रीपोजिशन हो जाएगा माई ओन आईज, तो ये तो हमारा नाउन हो गया। क्या हो गया? बोलिए, नाउन हो गया। अब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। है तो ये पोजेशन, क्या है? पोजेशन है, यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन काम किसका कर रहा है? बोलिए, एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों एडवर्ब का काम कर रहा है? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? बोलिए, आई सा इट विथ माई ओन आईज, यानी कि मैंने उसे देखा खुद की आंखों से। अभी जो एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है? जरा बताइए फटाफट, कौन सा एडजेक्टिव है? बताइए बताइए बताइए, नहीं समझ में आ रहा ना? ये आता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? यानी कि जोर देने वाले एडजेक्टिव। और इसके अलावा एक और है वेरी, यही दो वर्ड जो हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। तो आज का रिवीजन दोस्तों कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका कमेंट हमें गाइड करता है कि हमको किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से बताना है, अब किस लेवल तक आप समझ पा रहे हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट करना है या और स्लो पढ़ाना है या और तेज़ी से पढ़ाना है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। अब आप कहाँ से देख रहे हैं, हमारी वीडियोज़ कहाँ तक पहुँच रही है, किस किस क्लास के बच्चे इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको भी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम बाकी बचे हुए 3 चैप्टर, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, उनको लेकर के हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।